आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम नई प्रकार की सीरीज पढ़ने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से हमें दी जाती है। इस सीरीज की खास बात यह है, यहाँ पर हमें एक पैटर्न तो दिखाई देता है, लेकिन वो पैटर्न किसी मल्टीप्लाई या एडिशन या सब्ट्रैक्शन का नहीं होता। मतलब यहाँ पर जो नई टर्म बन रही है, ना ही वो किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करके बन रही है, हर बार एक ही नंबर हो, नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है कि सिर्फ नंबर ही है। यहाँ 1 टाइम 9 है, यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स, यहाँ 4 टाइम, ऐसे बढ़ता जाएगा और हमें इसका सम निकालना है। तो ना ही ये अभी एपी में है, ना ही ये जीपी में है, और ना ही ये एचपी में है। तो ये अभी किसी भी सीरीज में नहीं है। हमें जब इनका सम निकालना पड़ेगा, तो हमें पहले इनको एक खास सीरीज में लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पर बेसिकली हम सबसे इनको जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, मतलब जीपी में हम इनको लेकर आते हैं, जिसे हिंदी में गुरुत्व श्रेणी बोलते हैं। तो हम इसको पहले उसमें लेकर आएंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, तो जो जीपी है वो क्या होती है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। जीपी, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर का मतलब होता है गुणा, मतलब मल्टीप्लाई। ऐसी सीरीज जिसमें अगली टर्म किसी एक खास नंबर को मल्टीप्लाई करने से बनती है। जैसे मैंने लिखा 2, अब मैं मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ 3 का। तो जैसे 2 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 6, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 18, 18 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा ये 54, 54 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 162। और ऐसी ये प्रोसेस चलती जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि भाई यहां पर हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई हुआ। तो ऐसी सीरीज जिसमें एक खास नंबर से मल्टीप्लाई होता जाता है, उसे हम बोलते हैं जीपी, हिंदी बोलते गुणोत्तर श्रेणी। अब इसमें ये होती फर्स्ट टर्म, ये होती फर्स्ट टर्म, और जिस नंबर से हमने ये मल्टीप्लाई किया है, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। मतलब कि सर्वानुपात, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। अब इसको हम ए से डिनोट करते हैं और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। मतलब सीरीज को इस प्रकार से होती है, अगर फर्स्ट टर्म ए है तो अगली टर्म में हम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए आर हो जाएगा। उसकी अगली टर्म में एक और आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर आर क्यूब हो जाएगा, और ये ऐसी सीरीज चलती जाएगी। अगर देखो यहां पर देखें, तो जो दूसरी टर्म है उसमें एक आर से मल्टीप्लाई हुआ है, तीसरी टर्म में 2 आर से मल्टीप्लाई हुआ है। अगर हम एन टर्म देखें, एन टर्म, तो भाई इसमें अगर देखो दूसरी में एक से आर से मल्टीप्लाई हुआ, हर बार एक कम आ रहे हैं, देखो ये 4 टर्म में 3 बार आ रहे हैं। तो जो एन टर्म होगी उसमें n-1 बार आर का मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये एन टर्म होती है। अब जो ये सीरीज होती है जीपी वाली, इसका जो सम होता है, इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो जो जीपी होती है उसके एन टर्म्स का सम होता है एस एन इज इक्वल टू होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस सॉरी आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये इसका एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम इसका इन सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको पता, मैंने बता दिया, इसका बेसिक बता दिया। तो अब हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट सीरीज से। देखो इन सीरीज, जो सीरीज हमें दी है, ये अभी हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि हम 9 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ जाए तो आप बोलेंगे सर 11 का। लेकिन हम फिर से 11 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करते हैं तो ये नहीं आएगा, और फिर 11 का मल्टीप्लाई करते तब ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये जीपी में नहीं है, तो पहले हमें इसको जीपी बनाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि भाई जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर जो ए होता है वो फर्स्ट टर्म होती है, आर कॉमन रेशियो होता है। यहाँ पर देखो जब आर 1 से छोटा हो तो ये फॉर्मूला बदल जाता है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं तब भी सेम आंसर आता है, क्योंकि भाई ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम ऊपर लिख देते हैं, एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं। अब हम फर्स्ट को देखते हैं। देखो पहले अगर हम इसे जीपी में बनाना चाहें तो हम देखेंगे भाई, ये जो 9 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप बोलेंगे सर हम 10-1 लिख सकते हैं। फिर ये जो 99 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 100-1 लिख सकते हैं। ये जो 999 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोले सर 1000-1 लिख सकते हैं। और ये सीरीज ऐसी चलती जाएगी। हमें एन टर्म्स का सम निकालना, तो हमने लिख दिया यहाँ पर एन टर्म्स। भाई यहाँ पर एन टर्म्स है हमें। अब देखो ये 10, 100 और ये 1000, इनको एक साथ लिख लेते हैं। 10 प्लस
100 प्लस 1000 और ये चलता जाएगा। और जो देखो ये 1 है, -1 अगर यहाँ पर n टर्म्स हैं तो -1 भी n बार आया होगा, -1 भी n बार आया होगा। अगर हम देखो 2 को 8 टाइम्स ऐड करते हैं तो 2 इंटू 8 हो जाता है वो। तो अगर हम सिर्फ -1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये -n हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -n। अब देखो ये जो चीज है भाई, यहाँ पर दिख रहा है 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी दिख रहा है 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी आगे 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये बन गई हमारी जीपी, गुणोत्तर श्रेणी बन गई, क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, सेम नंबर से गुणा होता जा रहा है, तो ये हमारी बन गई जीपी। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है भाई, फर्स्ट टर्म क्या है 10, और जो आर है, आर की वैल्यू भी 10 है, क्योंकि हर बार 10 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर इसका हम सम निकालें इस वाली सीरीज का, वो -1 तो अलग है, इसका सम निकालें ये एन टर्म्स तक रहेगा, तो इसका जो हम सम निकालेंगे तो भाई एस एन इस फॉर्म में रख देंगे। तो ए की वैल्यू क्या है 10, आर की वैल्यू क्या है 10, और एन की वैल्यू क्या है एन ही है, क्योंकि एनी टर्म्स का सम निकालना है, तो एन -1 हो जाएगा अपॉन आर की वैल्यू क्या है 10, तो 10 -1 और ये माइनस का एन एज इट इज रहेगा। तो अब ये हमारा हो जाएगा 10, 10 की पावर n -1 अपॉन 9 माइनस का n। अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 की पावर n -1, इस 9 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 9n अपॉन 9। तो ये जो निकला है यही हमारा फर्स्ट, ये फर्स्ट सीरीज का आंसर है हमारा। तो ये इसका आंसर है जस्ट यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये एक मैंने अच्छे डिटेल में इसलिए बताया है ताकि हम आगे जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर पाए। तो ये बेसिक है इसका, तो ये आपको समझ आ गया, मैंने जीपी बता दिया और एक क्वेश्चन असिस्ट करके दिखा दिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो लेवल वाइज लिए, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इसकी कंपैरिजन अलग रहेगा, ये थोड़ा और अलग रहेगा, ये थोड़ा और अलग रहेगा। तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हर बार हमें ये करना है कि भाई यहां पर हमें कैसे भी करके जीपी बनानी है। देखो हम सेकंड क्वेश्चन में कैसे जीपी बना सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 - 1 तो लिखेंगे नहीं, या 0 + 1, यहाँ 10 + 1, यहाँ पर 100 प्लस। देखो अगर हम इसको सपोज करो 0 + 1 लिखते, इसको 10 + 1 लिखते, तो इसको 100 + 1 थोड़ी लिख पाएंगे। तो हमें क्या करना है, पहले देखो अगर ऐसी 1 1 वाली चीज दिखती है, ये हमारे हैं 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1, और ये चलती गई है n टर्म्स तक। तो अगर हम इसमें देखो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और 9 से डिवाइड कर दें तो कोई प्रॉब्लम, अब बोलेंगे नहीं सर सेम नंबर है, अब मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। इस 9 को हम अंदर भेज देते हैं तो 1/9 तो बाहर बचेगा, जैसे इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा तो हर एक टर्म में होगा, तो 9 + 99 + 999 + 999 4 बार, और ये चल जाएगा n टर्म्स तक, ये हो जाएगा। तो इसको फिर हम बेसिक से फिर वही सोल्व कर, देखो ये वही चीज बन गई जो अभी हमने इसके ये इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्व किया। तो इसको हम फिर से बेसिक से वही कर लेंगे। तो एक को मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, इसको फिर से करके फिर आगे क्वेश्चन हम उनका डायरेक्ट यूज करेंगे। 1/9, इसको हमें क्या लिखना है 10 - 1 प्लस इसको लिखना है 100 - 1 प्लस 1000 - 1, और ये चलता जाएगा n टर्म्स तक। अब 1/9 एज इट इज, ये 10 100 इनको साथ में लिख लेंगे, 10 + 100 + 1000 प्लस ये चलता जाएगा, और जो -1 ऐड हुआ है -1 - 1 - 1, ये कितनी बार ऐड हुआ है n बार, तो -1 × n हो जाएगा या -n हो जाएगा, ये सीधा सीधा ये हो गया। अब फिर से यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये 1/9 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर जीपी का फॉर्मूला क्या, ए की वैल्यू है 10 और आर की वैल्यू भी 10 है, तो ए की वैल्यू 10 रखेंगे। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू भी 10 है और आर की वैल्यू भी 10 है, जस्ट यहाँ वैल्यू रखनी है। तो ए की जगह पर 10 इंटू 10 की पावर n -1 हो जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू 10 है, अपॉन 10 - 1 हो जाएगा, आर की वैल्यू 10 10 - 1 तो 9 हो जाएगा, माइनस का n। यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे भाई, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो ये 10 10 की पावर n -1 अपॉन, देखो यहाँ चलो यहाँ पे एलसीएम ले लेते, 1/9 पहले बाहर है अभी, ये अपॉन में 9, और जब इसका यहाँ एलसीएम लेंगे तो -9n हो जाएगा, माइनस का 9n। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 से 81 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा
81 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। देखो सॉरी, इसको हम अभी बाहर लिखा रहने देते हैं और इसको 9 यहाँ पर लिखा रहने देते हैं, इसी आंसर मानते हैं। इसका आंसर हम जस्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 10 10 की पावर n माइनस 1 माइनस का 9n अपॉन 9, ये इसका आंसर आ गया। हम बार बार इसी को फिर लिख लेंगे, तो ये हो गया। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हमारा 81 हो जाएगा, ये और ये हमारा सेकंड सीरीज का आंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ आया होगा। देखो यहाँ पर हम और एक बात और देखो, फर्स्ट सीरीज का आंसर ऑब्वियसली बड़ा होना चाहिए, 9 यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिवाइड में 9 है, यहाँ पर डिवाइड में बड़ी चीज है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर छोटा आएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भाई 3 दिया है, पहले हमें 3 को बाहर लेना है। जैसे हम 3 को बाहर लेंगे, सबको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस, और ये हमारा चलता जाएगा, ये हो गया। अब देखो, या तो हम इस सीरीज का डायरेक्ट आंसर लिख दें, या फिर हम क्या करें, इसको पहले ये वाली सीरीज बना लें। तो 3 अपॉन, हम क्या करते हैं भाई, 9 से डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पर, और 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अंदर चला जाएगा, 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस 9 9 9 9, तो ये चलता जाएगा एन टर्म्स तक, ये हो गया 3/9। इसका आंसर हम निकाल चुके, ये वाला आंसर है 10 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9, सॉरी माइनस का 9n भी है, ये आ गया इसका आंसर। जस्ट मल्टीप्लाई करना अंदर, तो जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा 3 का, ये हो जाएगा 30 10 की पावर n माइनस 1, तो 3 का यहाँ पर होगा तो माइनस का 27n, और अपॉन में हो जाएगा 9 9 जा 81। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया, जो हमारा तो ये आपको समझ आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन में जस्ट हम क्या करेंगे, 3 की जगह पर सिर्फ 8 रहेगा, 3 की जगह पर हमारा सिर्फ 8 रहेगा और उसका आंसर बन जाएगा। इसी क्वेश्चन का 3 की जगह पर 8 रख देंगे, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का, पहले हमें अगर इसको बेसिक से सॉल्व करना होता, हम 8 को बाहर लेंगे, 8 को कॉमन आउट करेंगे, ये बचेगा, तो बस यहाँ पर जहां पर 3 वहां पर 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर निकल आएगा। तो इसका आंसर तो आप ही निकाल लेंगे। तो आई होप आपको ये सीरीज समझ आ गई होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, कई बार इससे क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो अगर आपको ये मेथड आसान लगी है, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और नए नए कंसेप्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।